में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के भाजपा में जाने की खबर के बाद पूरे प्रदेश में उनके समर्थक भी भाजपा में जा रहे खबर फैल गई थी, जिसे एक सिरे से शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी ने इसे काल्पनिक मनगढ़ंत बातें बताई और बताया कि जिनके खून में कांग्रेस सच्ची बसी हो वो कैसे जा सकते हैं। आज लंबे समय बाद शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने शहर कांग्रेस कार्यालय पर कार्यकर्ताओं से बारी बारी से मुलाकात की और आगामी राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की मध्य प्रदेश यात्रा को कैसे सफल बनाए इसके बारे में चर्चा की और बहुत कुछ बताया। देखिए, कोई बातें काल्पनिक हो, मीडियाओं में चर्चा हुई केवल मात्र, न कोई कहीं जा रहा था न कोई आ रहा था। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग इस टाइप की थी जिसे मीडिया ने कैच किया और पूरे देश में रूमर की तरफ फैला दी गई बात को। कल उसका पटाक्षेप दिल्ली में हो चुका है और स्पष्ट कर दिया गया कि कोई कहीं नहीं जा रहा है। जिनके सांसों में, जिनके खून में कांग्रेस दस्ती बस्ती हो, जो खुद हाईकमान हो, क्या वो कांग्रेस छोड़ सकते हैं क्या? मेरा ऐसा मानना है कि जो भ्रांतियां लोग फैला रहे थे वो अधकचरे लोग हैं, अपरिपक्व लोग हैं। हम जानते हैं कांग्रेस में भी इस तरह के लोग हैं जो चाहते हैं कि जाएं तो हम बैठे। इस तरह के तत्वों से सावधान रहना चाहिए। मैं आह्वान करता हूं कांग्रेस सब साथियों से कि आओ हम सब मिलकर लोकसभा की तैयारी करें। न्याय यात्रा हमारे देवास विधानसभा से गुजरने वाली है, विजयगंज मंडी से, उसकी तैयारी में जुड़ जाए और एक नई कांग्रेस का, एक नई सोच के साथ हम भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करें। मैं यही निवेदन कांग्रेस कार्यकर्ताओं से करता हूं। मनोज जी, दूसरी लाइन तीसरी लाइन तैयार नहीं पड़ रही। जिस तरह बीजेपी अपनी तीसरी लाइन तैयार कर चुकी है, अपने यहाँ कांग्रेस में आप पहली दूसरी लाइन ही चल रही है। जैसे आप शहर कांग्रेस अध्यक्ष है, विरोध है वो ठीक है, बाकी आप तीसरी लाइन भी तो तैयार नहीं कर पा रहे। देखिए, तैयारी करने का मकसद ये होता है कि जो हमारी यूथ कांग्रेस, NSUI या अन्य हमारे सहायक संगठन जो हैं, उनकी बड़ी महती जिम्मेदारी होना चाहिए। हम भी कभी किसी तरह स्टूडेंट पॉलिटिक्स में हुआ करते थे और स्टूडेंट पॉलिटिक्स से चलते चलते आज मुख्य धारा में कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। तो जल्दबाजी में नहीं बने। मैं 40 बरस पहले कॉलेज का अध्यक्ष हुआ करता था NSUI में रह के, फिर यूथ कांग्रेस में काम किया, कांग्रेस में काम किया, पोलिंग बूथ पे बैठे, आज यहाँ बैठे। आज क्या हर व्यक्ति को तात्कालिक लाभ चाहिए। जिसने कभी पार्षद का चुनाव नहीं लड़ा वो शहर अध्यक्ष सपने देखता है, जिला अध्यक्ष सपने देखता है। सांसद चुनाव लड़ना चाहता है जिसे पंच का चुनाव नहीं लड़ा। और जब मौका आया मैं वो भी पत्ते खोल दूंगा कि मैं खुद उनके घर गया टिकट लेके कि आपको चुनाव लड़ना है, तो भारतीय जनता पार्टी से मिली भगत होने के कारण वो भाग गए, चुनाव नहीं लड़े। तो ऐसे कार्यकर्ताओं को चिन्हित करना पड़ता है और वास्तव में हमें टीम की आवश्यकता है आज। और हमने जैसे मंडलम सेक्टर बनाए, पहली बार हम पोलिंग बूथों में पहुंचे क्योंकि कांग्रेस का कल्चर था नहीं। कांग्रेस का कल्चर एक भीड़ तंत्र के रूप में होता है, पर अब आवश्यकता पड़ रही है कि कार्यकर्ताओं की सुध लेना चाहिए और नए सिरे से मैंने कहा कि बहुत सारी व्यवस्थाएं सुधारना है, नीचे से लेकर ऊपर तक। हम सब मिलकर एक नया सुचारू रूप से माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में कांग्रेस को संगठित करेंगे और फिर से उठ खड़े होंगे। नहीं, आपने इसके पहले प्रतिपक्ष नेता की भूमिका अच्छी दमकता के साथ निभाई, लेकिन अभी देखने में आ रहा है कि 2-3 महीने जब से विधानसभा के बाद से आप बिल्कुल आज शुरुआत की आपने, क्या आप फिर वही भूमिका निभाएंगे? जन सुनवाई लगाते थे आप पहले। देखिए, निश्चित रूप से जो समय पे हमें जनता जिम्मेदारी देती है, आज हम विपक्ष की भूमिका में हैं तो दमदारी के साथ विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। पिछले 1 महीने से तो मेरे घर पे वैवाहिक कार्यक्रम था, आप सब जानते हैं, उसमें व्यस्त था। मैं आज ही लौटा हूँ, कार्यालय पे आके बैठा हूँ उस बात को लेके। वैवाहिक कार्यक्रम से निपटने के बाद सारी व्यवस्था हुई, हम फिर मीटिंग करेंगे। न्याय यात्रा आने वाली है विजयगंज मंडी में, तो उसकी मीटिंग होने वाली है। समय समय पे पूरी भूमिका का निर्वहन करते हैं। मैं कभी भी अपने कर्तव्य पथ से पीछे नहीं हटता। आप जानते हैं हेमंत भाई कि जब भी काम किया है ईमानदारी से किया है और वफादारी के साथ काम किया है। हम कल भी थे और आज भी हैं, कांग्रेस के साथ हम खड़े मिलेंगे आपको और प्रतिपक्ष की भूमिका जनता के हित में सारी आवाजें उठाएंगे। और जन सुनवाई जो लगाते थे आप दरबार, निश्चित रूप से आज अभी जैसे आपके सामने सब बैठे हैं, ये आपने कांग्रेस कार्यकर्ता की लगी है, कांग्रेस बाकी जो जनता के लिए भी आप एक निश्चित रूप से बहुत जल्दी शुरुआत करने वाले हैं। उन्हें मौका दिया जाना चाहिए। अभी हम विधानसभा चुनाव हारे हैं, सरकार हमारी नहीं बनी है, मुश्किल से 2 महीने भी नहीं हुए हैं। अब मैं नई सरकार के खिलाफ अभी से बोलने लग जाऊं, थोड़ा उन्हें टाइम देना चाहिए, 3-4 महीने का। हम सब उन पर निगाह रखे हुए हैं। जनतंत्र में जिस तरह पत्रकार निगाहें लगा के रखता है, उस तरीके से विपक्ष की एक महती भूमिका होती है। गिद्ध की दृष्टि है हमारी। हम बहुत अच्छे से देख रहे हैं कि विपक्ष के लोग क्या क्या कारनामे कर रहे हैं। बहुत जल्द इनके काले कारनामे जनता के सामने रखेंगे।